फ से फार्मेसी पर हमारी डी फार्म स्पेशल सीरीज की पिछली वीडियोस में हमने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट से उन कुछ एक टर्म्स के बारे में जाना जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी हैं और आपके कुछ नंबर पक्के कर देंगे। उसी कड़ी में इस वीडियो में हम 25 नई टर्म्स जो विशेषकर जुड़ी हैं टाइट्रेशन से, इनमें से कुछ एक टर्म्स के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसी तरह और वीडियो के लिए जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। एक टाइट्रेशन एक एनालिटिकल प्रोसेस जिसमें एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए नॉन कॉन्सेंट्रेशन वाले दूसरे सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। दो टाइट्रेंट वो सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन नोन होता है और जिसे ब्यूरेट से ड्रॉपवेज ऐड किया जाता है। तीन एनालाइट वो सॉल्यूशन जिसकी अननोन कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करनी होती है। इसे टाइट्रेशन में रिएक्टेंट के रूप में यूज किया जाता है। चार इक्विवेलेंस पॉइंट टाइट्रेशन में वो एग्जैक्ट पॉइंट जहां रिएक्टेंट्स पूरी तरह से रिएक्ट हो जाते हैं, यानी जब एसिड और बेस समान मात्रा में हो। 5 एंड पॉइंट वो पॉइंट जहां इंडिकेटर कलर चेंज करता है, जिससे पता चलता है कि टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया है। 6 इंडिकेटर ऐसा सब्सटेंस जो कलर चेंज से रिएक्शन का एंड पॉइंट इंडिकेट करता है, जैसे फिनोल्फ्थालीन या मेथिल ऑरेंज। 7 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कॉन्सेंट्रेशन एक्यूरेटली नोन होती है, जिसे टाइट्रेशन में यूज किया जाता है। 8 प्राइमरी स्टैंडर्ड ऐसा सब्सटेंस जो हाईली प्योर होता है और जिसका यूज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए किया जाता है। 9 सेकेंडरी स्टैंडर्ड वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन प्राइमरी स्टैंडर्ड से डिटरमाइन की जाती है। 10 ब्यूरेट एक ग्लास ट्यूब जिसमें टाइट्रेंट रखा जाता है और कंट्रोल तरीके से एनालाइट में ऐड किया जाता है। 11 पिपेट एक मेजरिंग टूल जो एक्यूरेटली नोन वॉल्यूम में एनालाइट को मेजर और ट्रांसफर करने में यूज होता है। 12 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क जिसमें एग्जैक्ट वॉल्यूम का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है, जो टाइट्रेशन के लिए एक्यूरेट मेजरमेंट्स में हेल्पफुल है। 13 एलिक्वॉट एनालाइट का एग्जैक्ट और फिक्स्ड पोर्शन जो टाइट्रेशन के लिए लिया जाता है। 14 बैक टाइट्रेशन ऐसा टाइट्रेशन मेथड जिसमें एनालाइट को एक एक्सेस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया जाता है और फिर उस एक्सेस को दूसरे रिएजेंट से टाइट्रेट किया जाता है। 15 एसिड बेस टाइट्रेशन मेथड जो एसिड और बेस के बीच रिएक्शन पर आधारित होता है, जहां पीएच इंडिकेटर एंड पॉइंट बताता है। 16 रिडॉक्स टाइट्रेशन एक ऐसा टाइट्रेशन जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन होती है, जैसे परमैंगनेट और आयोडोमेट्री टाइट्रेशंस। 17 कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन ऐसा टाइट्रेशन जिसमें मेटल आयंस को कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट्स से रिएक्ट करके कंसंट्रेशन डिटरमाइन की जाती है, जैसे ईडीटीए टाइट्रेशन। 18 प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन मेथड जिसमें एक प्रेसिपिटेट बनने पर रिएक्शन कंप्लीट होती है, जैसे आर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। 19 न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन में एसिड और बेस के बीच रिएक्शन जिसमें H+ आयंस और O आयंस मिलकर पानी बनाते हैं। 20 बफर सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो टाइट्रेशन के दौरान पीएच में ज्यादा बदलाव को रोकता है, जिससे एक्यूरेट रिजल्ट मिलता है। 21 ब्लैंक टाइट्रेशन एक कंट्रोल टाइट्रेशन जिसमें एनालाइट नहीं होता, लेकिन बाकी सभी रिएजेंट्स मौजूद होते हैं ताकि एरर कैलकुलेट किया जा सके। 22 स्टैंडर्डाइजेशन किसी सॉल्यूशन की एग्जैक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने की प्रक्रिया ताकि उसे टाइट्रेशन में यूज किया जा सके। 23 हाइड्रोलिसिस इन टाइट्रेशन वाटर के साथ किसी रिएक्टेंट का ब्रेकडाउन जो कुछ टाइट्रेशन रिएक्शंस में इंटरफियर कर सकता है। 24 टिट्रीमेट्रिक एनालिसिस क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस का वो तरीका जिसमें टाइट्रेशन का यूज होता है। 25 वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का वो टाइप जिसमें वॉल्यूम मेजर करके सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कैलकुलेट की जाती है। टाइट्रेशन इसका मेन एग्जाम्पल है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फ से फार्मेसी को